today's topic is kinds of pronoun, types of pronoun, सर्वनाम के प्रकार। फर्स्ट है possessive pronouns, सेकंड है personal pronouns, थर्ड है relative pronouns, फोर्थ है reflexive pronouns, फिफ्थ है indefinite pronouns, सिक्स्थ है demonstrative pronouns, सेवन्थ है interrogative pronouns, एट्थ है intensive pronouns। आगे मैं आपको kinds of pronoun एक एक करके समझाऊंगी एग्जाम्पल्स के थ्रू। फर्स्ट है possessive pronouns. Possessive pronouns are pronouns that are used to show possession. Possessive pronouns वो pronouns हैं जिनका इस्तेमाल होता है अधिकार दिखाने के लिए। एग्जाम्पल्स हैं possessive pronouns की mine, ours, yours, his, hers, theirs, whose। मेरा, हमारा, आपका, उसका, उनका, किसका, उसका। सेकंड है पर्सनल प्रनाउंस। अ पर्सनल प्रनाउन इज यूज्ड व्हाइल रेफरिंग टू अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। पर्सनल प्रनाउन का इस्तेमाल होता है जिक्र करने के लिए लोगों का, लोगों के ग्रुप का जिक्र करने के लिए। प्रॉपर प्रनाउंस आर शॉर्ट वर्ड्स यूज्ड टू रिप्लेस प्रॉपर नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स और आइडियाज़। प्रॉपर प्रनाउंस शॉर्ट वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है प्रॉपर नेम्स की जगह चीज़ों के नाम हो गए, थिंग्स के नाम हो गए, आइडियाज़ के नाम हो गए, उनकी जगह पे पर्सनल प्रनाउन का इस्तेमाल होता है सो दैट द राइटर और स्पीकर कैन अवॉइड रिपीटिंग दिस प्रॉपर नेम्स। राइटर स्पीकर अवॉइड कर सकते हैं रिपीटिंग करने, जो रिपीट होते हैं लोगों के नाम किसी स्टोरी में, कोई पोइम में, जहाँ पे पर्सनल प्रनाउंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। Personal pronouns are those that refer to people, places, things and ideas directly. पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो जिक्र करते हैं लोगों का, चीज़ों का, जगहों का, आइडियाज़ का डायरेक्टली। पर्सनल प्रोनाउन डिस्क्राइब्स अ पर्सन और अ थिंग इन फॉलोइंग वे। पर्सनल प्रोनाउन वर्णन करते हैं चीज़ों का, लोगों का फॉलोइंग वेज में, जैसे कि फर्स्ट पर्सन द पर्सन हु स्पीक्स, वो इंसान जो बोल रहा है, जैसे कि आई, वी, मी, अस। सेकंड पर्सन द पर्सन हु इज़ स्पोकन टू, वो इंसान जिसके साथ बात कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे यू। थर्ड पर्सन अ पर्सन और अ थिंग विच इज़ स्पोकन अबाउट, वो इंसान या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे शी, ही, दे, इट, हर, हिम। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल प्रनाउंस। एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल प्रनाउंस की। ही वांट्स टू बाय अ न्यू साइकिल, वो न्यू साइकिल खरीदना चाहता है। ही एग्जाम्पल है पर्सनल प्रनाउंस की जहाँ पे किसी का नाम नहीं बताया है। सेकंड है शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। शी एग्जाम्पल है पर्सनल प्रनाउंस की जहाँ पे भी किसी का नाम नहीं बताया है। नेक्स्ट है इट इज़ अ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट एग्जाम्पल है पर्सनल प्रनाउंस की। फोर्थ है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। यू है एग्जाम्पल पर्सनल प्रनाउंस की। नेक्स्ट है थर्ड रिलेटिव प्रनाउंस। अ रिलेटिव प्रनाउन इज यूज टू कनेक्ट अ क्लॉज फ्रेज और टू अ नाउन और प्रनाउन। रिलेटिव प्रनाउन का इस्तेमाल हुआ है कनेक्ट करने के लिए क्लॉज और फ्रेज का नाउन के साथ, प्रनाउन के साथ। रिलेटिव प्रनाउन का इस्तेमाल हुआ है क्लॉज फ्रेज को जोड़ने के लिए नाउन प्रनाउन के साथ। द क्लॉज प्रोवाइड डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, क्लॉज इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज होते हैं वर्ड्स के ग्रुप जिसमें आते हैं सब्जेक्ट, वर्ब। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेटिव प्रनाउंस। एग्जाम्पल्स हैं रिलेटिव प्रनाउंस की हु, हुम, हुज, दैट, विच। सेंटेंस है द गर्ल हु रीडिंग अ बुक इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो लड़की जो किताब पढ़ रही है वो बहुत होशियार है। वो एग्जाम्पल है रिलेटिव प्रनाउंस की। सेकंड है शी हैज़ अ फ्रेंड हु इज़ अ कैट इज़ कैरी, हु इज़ भी एग्जाम्पल है रिलेटिव प्रनाउंस की। नेक्स्ट है फोर्थ रिफ्लेक्सिव प्रनाउंस। Reflexive pronouns are words ending in self or selves that are used when the subject and the object of a sentence are the same. Reflexive pronouns वो वर्ड्स हैं, वो प्रोनाउंस हैं जो वर्ड्स के एंडिंग में यूज़ होते हैं, जैसे कि सेल्फ, सेल्व्स, और यूज़ होते हैं जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। दे आर यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स व्हेन द सब्जेक्ट वर्ब आर द सेम पर्सन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल तब होता है वर्ब्स के बाद जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब सेम हो।
सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वन, वी, दे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, देम सेल्फ। नेक्स्ट है फिफ्थ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पीपल और थिंग्स विदाउट मेंशनिंग हु आर व्हाट एग्जैक्टली दे आर। इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जिनका इस्तेमाल होता है लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, बिना उनके बारे में मेंशन किए हुए। एग्जाम्पल्स हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की समवन, समथिंग, अनदर, एनीवन, एनीबॉडी, ईच, ईदर, इनफ, एवरीबॉडी, नीदर, नोबॉडी, वन, नो वन, बोथ, फ्यू। जहाँ पे किसी के बारे में ज़्यादा नहीं बताया हुआ होता है, जहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की आई एम श्योर, आई हैव फॉरगॉटन समथिंग, समथिंग एग्जाम्पल है इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। सेकंड है कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, एनीवन भी एग्जाम्पल है इंडेफिनिट प्रोनाउंस की। सिक्स्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। Demonstrative pronouns are pronouns that are used to point to something specific within a sentence. Demonstrative pronouns वो pronouns हैं जिनका इस्तेमाल होता है कोई स्पेसिफिक को पॉइंट करने के लिए सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की दैट, दिस, दोज, दीज, नन, नेदर। A demonstrative pronoun represents a thing or things. Demonstrative pronoun रिप्रेजेंट करता है चीज़ों को। फर्स्ट है नियर इन अ डिस्टेंस और टाइम। कोई चीज़ अगर डिस्टेंस में, टाइम में पास हो उसे बोलेंगे दिस, दीज। सेकंड है फार इन डिस्टेंस और टाइम। कोई चीज़ अगर डिस्टेंस और टाइम में दूर हो उसे बोलेंगे दैट, दोज। एग्जाम्पल्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। फर्स्ट है दिस इज़ माई फेवरेट बैग। ये मेरा फेवरेट बैग है। दिस एग्जाम्पल है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। सेकंड है दैट पिक्चर इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। ये पिक्चर बहुत ही सुंदर है। दैट भी एग्जाम्पल है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। नेक्स्ट है सेवंथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है क्वेश्चन पूछने के लिए। देयर आर 5 मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे 5 मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। who, whom, but, which, whose is used to ask about things or animals. अगर हमने किसी के बारे में, किसी एनिमल्स के बारे में, कोई चीज़ के बारे में पूछना हो, किसी के बारे में पूछना हो, तब हम बोलेंगे, यूज़ करेंगे who, whom, but, which। कौन, किसका, क्या, कौन सा, किसका, इसका इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल्स हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की व्हाट इज़ यूर फेवरेट कलर। आपका फेवरेट कलर कौन सा है। व्हाट एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। सेकंड है हुज बुक इज़ दिस। ये किताब किसकी है। हुज एग्जाम्पल है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। एट्थ है इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव प्रोनाउंस आर माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ एंड देम सेल्फ। इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं मैं खुद, आप खुद, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, एटसेट्रा। इंटेंसिव प्रोनाउन इज अ वर्ड एंडिंग इन अ सेल्फ और सेल्फ्स। इंटेंसिव प्रोनाउन वो वर्ड हैं जो एंड में हों, जैसे कि सेल्फ, सेल्फ्स, जिनका इस्तेमाल हो नाउन और प्रोनाउन के कॉम्बिनेशन में टू प्लेस अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन इट। एग्जाम्पल्स हैं माई सेल्फ इन द सेंटेंस। माई सेल्फ की एग्जाम्पल है सेंटेंस में आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद किया। इज़ एन इंटेंसिव प्रोनाउन। जे एक इंटेंसिव प्रोनाउन है। यूज्ड इट एम्फेसिस द सब्जेक्ट प्रोनाउन। जहाँ पे सब्जेक्ट पे एम्फेसिस डाला जा रहा है, जोर डाला जा रहा है, जैसे कि आई। नेक्स्ट है हाउ इंटेंसिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन सेंटेंसेस। कैसे इंटेंसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल होता है सेंटेंसेस में। एन इंटेंसिव प्रोनाउन अपीयर्स इन कॉम्बिनेशन विद अ नाउन और अनदर प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन अपीयर्स होते हैं, दिखते हैं नाउन और प्रोनाउन के कॉम्बिनेशन में। इट कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इंटेंसिव प्रोनाउन खुद स्टैंड नहीं हो सकते एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। जैसे कि सेंटेंस है आई माई सेल्फ हैव नेवर बीन टू अमेरिका। मैं खुद कभी अमेरिका नहीं गया। माई सेल्फ एग्जाम्पल है इंटेंसिव प्रोनाउंस की।